7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी बहू के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसके प्यार नहीं करता। सभी रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। और वर्ष की तरह इस वर्ष की करवा चौथ का व्रत अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए। पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुनाती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर ढूंढने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना अंत में वह अपने बल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, क्यों रही हो? कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सम्मान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखो, नाग कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाग के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाग को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर तैरने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक की। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बड़ा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाने पर भी एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने
लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बड़ा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बड़ा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उससे ही काटने आया है। यह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला। वह कहने लगा कि माँ, बहन से कैसा बदला, तभी से बड़ा भैया व छोटी बहन हुई। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करते। करवा चौथ माँ अभी कितना को बचल बा? काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से कितना को दिया। मगर की बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध